दोस्तों, फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। उस बूढ़े आदमी का तलक तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम। उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीज़ों की दुकान थी और अक्सर लोग वहां खरीदारी के लिए आया जाया करते थे। जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी उस बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी। उस फैमिली में एक 10 साला यहूदी लड़का भी रहता था। वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीज़ें खरीदने जाया करता था और जब भी इस बूढ़े मुसलमान की दुकान पर खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था। हालांकि उस बूढ़े दुकानदार को पता चल जाता था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता। एक मर्तबा वो यहूदी लड़का दुकान पर आया। उसने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन इस बार चॉकलेट चोरी नहीं की। जब वो दुकान से जाने लगा तो मुसलमान दुकानदार ने कहा कि तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, लगता है आज चॉकलेट चोरी करना भूल गए हो। ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा कि क्या आप ये सब जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा कि हाँ, मैं जानता था। यहूदी लड़के ने पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस को बताएंगे या फिर इसके बारे में मेरे माँ बाप को बताएंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, वो क्या? मुसलमान दुकानदार ने कहा कि आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई चोरी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो उस यहूदी लड़के ने चोरी न करने का वादा कर लिया। मुसलमान दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें डेली चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने की जरूरत नहीं। वो लड़का उस मुसलमान दुकानदार के अखलाक से बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का रोज उस दुकान पर आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करता रहता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और वो लड़का जवान हो गया। यूरोप का जैसा कल्चर है कि जब बच्चे जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होता है और अपनी मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है। ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ। उसे कोई भी परेशानी होती तो वो उस बूढ़े दुकानदार के पास आता और उसे अपनी परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता और उसे तसल्ली देता। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान के पास आकर बताने लगा तो वो बूढ़ा मुसलमान उठा और थोड़ी देर के बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा कि इस किताब का कोई भी सफ़ा खोलो। जैक ने एक सफ़ा खोला तो उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया। 2 सफ़े पढ़े, फिर जो कुछ भी पढ़ा उसकी तफसील इस लड़के को समझाई और फिर उस यहूदी लड़के को उसकी परेशानी का हल बताने लगा। ये देखकर लड़का हैरान था कि ये किताब क्या है। उसको ये बात उस वक्त समझ न आई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जैक दुकान पर आया, लेकिन वो बूढ़ा मुसलमान दुकान पर ना था। जैक ने पूछा तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसलमान बीमार हो गया था, अब वो मर चुका है। ये सुनकर जैक उस मुसलमान के घर गया ताकि उसके बेटों की ताज़ियत करे और उसके लिए दुआ करे। जब वो बूढ़े मुसलमान के बेटों से मिलने उनके घर गया तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बा ने ये किताब दी है और कहा था कि ये किताब जैक को दे देना, ये मेरी तरफ से उसके लिए तोहफा है। और वो किताब कुरान मजीद थी। जैक कुरान को लेकर घर आया और उसे एक अलमारी में रख दिया। अब जैक को जब भी परेशानी होती तो उस बूढ़े मुसलमान की याद आती तो उसको वो वाकया भी याद आता कि कैसे उसने कुरान मजीद को खोलकर पढ़ा और फिर परेशानी का हल बताया। उसने कुरान को खोलकर देखा, लेकिन वो अरबी में था। जैक को अरबी नहीं आती थी। उसने सोचा कि उसे किसी मुसलमान के पास जाकर इसे पढ़ना चाहिए और वो किसी मुसलमान को तलाश करने लगा। आखिर वो इंडोनेशिया के एक मुसलमान से मिला जिसको अरबी और फ्रेंच आती थी। जैक ने उससे कहा कि मैं ये 2 सफ़े पढ़ना चाहता हूँ, तुम कोई से भी 2 सफ़े पढ़ो और उनका मतलब मुझे समझा दो। उस मुसलमान ने कुरान मजीद के 2 सफ़े पढ़े और उसका तर्जमा उसे बताया। जैसे ही जैक ने तर्जमा सुना तो वो रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल मिल चुका था। जैक हैरान था कि ये कैसी किताब है कि 2 सफ़े पढ़ने से आपको परेशानी का हल मिल जाता है। जैक ने उस मुसलमान से पूछा कि ये किताब किसने लिखी है? तो उस मुसलमान ने कहा कि ये अल्लाह की किताब है, इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। अल्लाह ताला ने ये किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई थी। ये तमाम इंसानों और मुसलमानों के लिए रहनुमाई की किताब है। जैक को महसूस हुआ जैसे उसकी तमाम परेशानियों का हल किताब में मौजूद है। जैक ने पूछा कि वो कैसे मुसलमान बन सकता है। उस मुसलमान ने बताया कि वो कलमा शहादत पढ़े
اور دل سے ایمان لے آئے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ جیک نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جیک نے جب اسلام کو قبول کیا تو تب اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس نے عربی سیکھنا شروع کی اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ اسلام کا ایک داعی بن گیا۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ بھی کرنی شروع کر دی۔ فرانس اور یورپ میں اس نے 6000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اس نے افریقہ کا سفر شروع کیا اور افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کی۔ افریقہ میں بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ وہ افریقہ میں 30 سال تک اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ 2003 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل برین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔